ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इतने सारे प्लॉट्स की बाउंड्रियों का काम जो ये नया वाला रोड 40 फीट के जस्ट पैरेलल बना है, इस पर बाउंड्रियों का काम अभी चल रहा है। काफ़ी सारी प्लॉट की बाउंड्रियाँ हो गई हैं। थोड़े दिनों के अंदर इस रो की जब बाउंड्रियाँ कंप्लीट हो जाएंगी तो इस वाली रो के अंदर सारी की सारी प्लॉट्स की बाउंड्रियों का काम स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही ये वाले रोड बन करके तैयार हुआ है, इसके सामने आने वाली प्लॉट्स की बाउंड्रियों का काम कंप्लीट हुआ है, तब तक जो पहले का मेन रोड 40 फीट का था उसी को आगे कंटिन्यू करके और वो 40 फीट का रोड बन करके वो 25 फीट के क्रॉस रोड के तरफ दोनों तरफ आने वाले प्लॉट्स की भी बाउंड्रियों का काम अभी स्टार्ट हो जाएगा। ये इस रोड के किनारे आने वाली सारी की सारी प्लॉट्स की बाउंड्रियों का काम तेज़ गति के साथ में अभी चल रहा है। और जैसे ही ये पूरी की पूरी रो तैयार होगी तो रोड की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट दिखने लगेगी, तब बहुत आसानी से और स्पष्ट तरीके से समझ आ सकेगा। अब जो लोग प्लॉट खरीदते हैं वो प्लॉट की बाउंड्री करवाते हैं, उससे पहले उसकी कॉस्ट को लेकर के जैसे विचार में रखते हैं कि भाई कितना रुपया खर्चा प्लॉट की बाउंड्री कराने के अंदर आता है। तो वो इस तरह से समझना है कि प्लॉट की दो मोटाई की होती है। ये वाली जो इधर की तरफ बाउंड्री देख रहे हैं ये 9 इंची की बाउंड्री है, यानी कि इसके अंदर डबल ईंटा लगाया गया है। और ये वाली जो बाउंड्री है ये 4 इंची की है। वैसे जो रोड की तरफ की दीवार होती है उसे हमेशा 9 इंची का ही बनवाना चाहिए और बगल वाली को 4 इंची का बनवाना चाहिए, क्योंकि 4 इंची की दीवार आपकी हो जाती है तो जस्ट बगल में जिसका प्लॉट आता है उसकी भी 4 इंची की एक दीवार हो जाती है, तो वो घूम करके 9 इंची ही हो जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें ये 4-4 इंची की 2 दीवारें और इसी के जस्ट ये 9 इंची की एक ही दीवार है। इसका कैलकुलेशन इस तरह से लगाया जाता है कि माना कि आपका 30 बाई 60 का प्लॉट है, तो पहले आप उसका टोटल रनिंग फिट निकाल लीजिए, 30 + 30 + 60 + 60, तो 60 + 60 120 और 30 और 30 60, तो 180 रनिंग फिट आपका आया। माना कि आपको 4 फीट ऊंची बाउंड्री करानी है, जैसे बाउंड्री हो रखी है। अब इस वाली बाउंड्री की जो हाइट है वो नींव के नीचे और ऊपर पूरा मिला करके 4 फीट है। 4 फीट वाली की कैलकुलेशन आएगी कि 180 रनिंग फिट गुना 4 फीट, और इसकी जो ऊंचाई मोटाई है वो यदि 4 इंची रखते हैं तो 4/12 और यदि 9 इंची रखते हैं तो 9/12। इतना जो टोटल आएगा इसमें 0.07 का भाग देने के बाद में टोटल ईंटा आ जाता है, और एक ईंटा लगभग 6 रुपया का पड़ता है। तो टोटल ईंटा गुना 6 करने के बाद में ईंटा की कॉस्ट आ जाएगी 3600 ईंटा पे 90 क्यूबिक फीट डस्ट लगता है और 6 बोरी सीमेंट लगता है। एक सीमेंट की बोरी का 360 रुपया और डस्ट का जो रेट होता है वो 47 से 48 रुपया क्यूबिक फीट होता है। तो और एक 3600 ईंटा लगाने के लिए जो लेबर मिस्त्री लगते हैं वो 3 मिस्त्री और लगभग 6 लेबर, वो 6 लेबर और 2 लेबर नींव खोदने के अंदर टोटल मिला करके 8 लेबर और 3 मिस्त्री उसके अंदर लगते हैं। मिस्त्री की कॉस्ट 1 गुने 500 और लेबर की 300 रुपया। तो इस तरह से ये इसका मोटा मोटा रेट होता है, जिससे आप अपने प्लॉट का खुद ही कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि उस प्लॉट की बाउंड्री के अंदर कितना रुपया खर्चा आता है। तो एक 1800 स्क्वायर फीट की प्लॉट की बाउंड्री के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 35,000 रुपया खर्चा आता है। 35,000 रुपया के अंदर बहुत शानदार बाउंड्री प्लॉट की बन करके तैयार हो जाती है। तो रजिस्ट्री और स्टाम्प ड्यूटी में तो केवल 5% लगता है, उसके बाद में प्लॉट की बाउंड्री के अंदर लगभग इतना रुपया खर्चा आता है, जिसका कैलकुलेशन आप लगा सकते हैं। तो जब भी आदमी प्लॉट की बाउंड्री कराने से पहले निश्चित रूप से विचार करता है कि पता है ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा रुपया बाउंड्री कराने का दे दिया जाए, इस तरह से डाउट रहता है। तो वो चीज़ आदमी खुद अपना रेट का कैलकुलेशन लगा करके, क्योंकि ईंटा की कैलकुलेशन निकल ही जाती है। 3600 ईंटा पे 90 क्यूबिक फीट डस्ट लगती है, 1 क्यूबिक फीट का रेट 47 रुपया होता है, और सीमेंट 3600 ईंटा यानी 90 क्यूबिक फीट में 6 बोरी लगता है। तो इस तरह से रेट मार्केट के अंदर आसानी से अंदाज़ा लगाई जा सकता है, उससे कैलकुलेशन आसानी से निकल करके आ जाता है। प्लॉट की बाउंड्री जो है 4 इंची की कराना ठीक रहता है, और चारों तरफ 9 इंची की दीवार तो उस स्थिति के अंदर कराया जाता है जहाँ पे प्लॉटिंग ऐसे एरिया में हो रही हो जहाँ पे जल भराव की स्थिति ज़्यादा रहती है। लेकिन रथ सिटी के अंदर जितनी भी ज़मीनें, उन ज़मीनों के अंदर जल भराव की कोई स्थिति नहीं है, यानी बरसात के टाइम में भी पानी नहीं भरता है, तो आपकी बाउंड्री गिरने की कोई संभावना नहीं रहती है। इसलिए आप आसानी से उसके अंदर 9 इंची की भी दीवार कराते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से प्लॉट की बाउंड्री में मजबूती रहती है।